आज नेथन ने किस किस कंट्री के नक्शे बनाए हैं आप देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये पहला नक्शा किस कंट्री का आपको लग रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बच्चों के लिए बनाना था मैंने चॉकलेट पराठा और नेथन ने कहा मैंने आपकी हेल्प करनी है और आप आगे देखें कि इन्होंने मेरी किस तरीके से हेल्प की है। यू कैन सी इन दिस वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी। क्या बनाने वाले हैं हम आज? चॉकलेट पराठा। और कौन मेरी हेल्प करेगा? मैं। व्हाट इज योर नेम? यस। घर में जब कोई हट के बच्चे एक्टिविटी करते हैं इस तरह की, मतलब लाइफ स्किल सीखते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। और नेथन इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पे रोलिंग पिन के साथ रोटी को बेलने की कोशिश कर रहा है, इतना क्यूट लग रहा था। और इसने इतना प्यारा नक्शा बनाया जो मैं शुरू में आपको दिखा चुकी हूँ। तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है किस कंट्री का नक्शा ये आपको लग रहा है। और मैंने उसी नक्शे को सेट करते हुए उसको रोटी की तरह फैलाया और इसके अंदर मैंने इनसे कहा कि अब आप इसके अंदर ऑयल लगाओ। आटे के अंदर मैं जब भी पराठा बनाती हूँ उसके अंदर ऑयल लगा के उसकी लेयर्स ताकि अच्छी सी निकले और अंदर से सॉफ्ट हो और बाहर से वो क्रिस्पी हो। तो मैंने ऑयल लगाना इनको सिखाया भी मैंने इसका कि अब इस पराठे को इस तरह से एक साइड से फोल्ड करें, क्योंकि मैं स्क्वायर पराठा बनाती हूँ एज यू कैन सी इन माय प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखें। और यहाँ पे मैंने ऑयल लगाकर इनको फोल्डिंग सिखा रही थी और ये दोनों भाई जो है इस तरह से कर रहे थे कि ये मैं करूँगा मुझे करने दो। ये दोनों के हाथ और बीच में मेरे हाथ, तो ये सब करते करते एक पेड़ा हमने पराठे का बना ही लिया। और फिर नेथा ने इसको बेलना स्टार्ट किया, लेकिन इससे ये हुआ नहीं। तो मैंने फिर इसको कहा चलो मैं करती हूँ, मैं आपको रोलिंग से मैं इसको बना के देती हूँ आपको पराठा। तो नेक्स्ट का सारा काम क्योंकि स्टोव का था तो मैंने रोटी को बेला और रोटी को बेल के पराठे को बेल के मैंने इस तरह से पतला किया और इनको स्टोव के पास खड़ा तो किया था, लेकिन मैं साथ में ही थी तो पूरी सेफ्टी थी इनके लिए भी। और ये सब देख रहे थे और कह रहे थे कि अब मुझे बनाने दो, लेकिन क्योंकि इसकी हमारी शेल्फ की हाइट इनकी हाइट से ज़्यादा है तो मुश्किल हो रही थी। हालांकि नीचे मैंने इनको एक सीट रख के दी हुई थी जिसके ऊपर ये दोनों खड़े थे और साथ में मैं इनके साथ खड़ी हुई थी। तो पराठा तो हमने बना लिया, रेडी कर लिया। साथ साथ ये कह रहे थे हमारे चैनल को लाइक करें, यू कैन सी द थम्स अप और यही साइन होता है लाइक का। तो लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना भी है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्रिस्पी सा पराठा बनकर रेडी हो गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। और बस पराठा बनने ही वाला था तो नेथन ने कहा अब मुझे दो मम्मा, मैं पकड़ूंगा, मैं बनाऊंगा। तो मैंने उसे फटाफट से ले लिया क्योंकि अब पराठा जल जाना था। तो ये मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा रेडी हो गया और ये लोग पराठा अपनी अपनी प्लेट में लेकर आए रूम में। अब रूम में ये बैठ गए हैं और डाइनिंग टेबल एरिया में हमारे बहुत गर्मी लगती है तो मैंने कहा आप रूम में ही आ जाओ। तो मैं लाई चॉकलेट, अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे चॉकलेट। तो चॉकलेट पराठा यही है हमारे घर में। जब मुझे वो समझ में नहीं आता है कि बच्चों को क्या खिलाना है या फिर इनका मूड नहीं होता है घर की रोटी या सालन या इस तरह का कुछ खाने का, तो मैं इनको इस तरह से पराठा बना के खिलाती हूँ और इनको ये बड़ा मज़ेदार लगता है। तो ये पराठा रेडी हो गया था। बस पराठे के ऊपर चॉकलेट स्प्रेड की और उसको फोल्ड करके मैंने नेथन को दे दिया। इसी तरह से मैंने मेरे फ्रेंड के लिए जो एक और पराठा बनाया था छोटे साइज़ में और उसके ऊपर मैंने चॉकलेट को स्प्रेड किया और उसको भी मैंने फोल्ड करके दे दिया। लेकिन वो बच्चा कह रहा था मुझे इस तरह नहीं खाना है फोल्ड, मुझे नहीं करना है, मुझे ओपन करके दो। इस बच्चे की बहुत डिमांडिंग बच्चा है ये वाला हमारा, जो है ना इसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं और वो हमें पूरी ही करनी पड़ती है क्योंकि ये भी बहुत ज़िद करता है। तो इसने कहा मुझे फोल्ड नहीं करना, मुझे ऐसे दे दो। तो इसने ऐसे ही पराठे को इंजॉय किया। और नेथन तो मेरा अच्छा बच्चा है ना, वो तो ऐसे ही खा रहा था फोल्ड हुआ हुआ, तो इनको बड़ा मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।